सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नाजिया इलाही खान द्वारा एक मजहब को लेकर विवादित बयान दिया गया है, जिसके बाद में विवाद शुरू हो गया और तमाम संगठनों के लोग इसमें कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उसी को लेकर आगरा में भी सशक्त पीली सेना ने भी आज जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रशासन को अपना ज्ञापन दिया है। क्या कुछ कहा है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सशक्त पीली सेना की अध्यक्षा शबाना खंडेलवाल। इनसे बात करते हैं। मैडम, किस तरह का आरोप है और क्या कुछ कहा गया है, बताइए। देखिए, आपको इन दिनों ज्ञात होगा कि एक बज़्ज़ात महिला औरत नाजिया इलाही खान जो लगातार सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए मुसलमानों पे अभद्र टिप्पणियां कर रही थी, गंदी गालियां, कटमुल्ला, ताजिए निकल रहे हैं तो मुजरा हो रहा है, इन पे रोक लगानी चाहिए, अपने अपने घरों में सुअर पालने चाहिए ताकि मुसलमान दूर रहें। फिर भी मुसलमान हर हिंदुस्तान का बर्दाश्त कर रहा था, मगर अब जो उसकी बदतमीजी बढ़ी वो हमारे अल्लाह ताला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उसने जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जो टिप्पणी करी है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है हर सच्चे मुसलमान के लिए। हम खड़े से आग लगा के मरने को तैयार है नबी के नाम पे अगर आपसे कोई बोलता है तो। हम वही बात लेकर कमिश्नर साहब से मिले थे। हमने कहा कि हमारी बात वहां तक पहुंचाइए ताकि उस पे रासुका उस पर लगनी चाहिए, उसकी जबान पे लगाम लगनी चाहिए। अन्यथा हम गृह मंत्रालय में हम अपने सीएम साहब से और पीएम साहब से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे, उस जैसी महिला या उस जैसे और भी जो बात करते हैं इस्लाम की नहीं, अगर कोई भगवान के लिए भी बात करता है तब भी हम इसी तरह से खड़े होंगे, क्योंकि हमें अपने भगवान पर, हमें खुदा पे उंगली उठाना, टिप्पणी करना कतई मंजूर नहीं है। अगर ऐसा होगा तो हम सड़कों पे आके संघर्ष करेंगे। तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ आपको आश्वासन दिया गया है? उन्होंने कहा, हमसे कमिश्नर साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम आपकी बात वहां तक पहुंचाएंगे। सारे मुस्लिम समाज के लोग हैं, हमारी सेना के लोग हैं और हम कोशिश करेंगे कि इस पे मजबूती से कार्रवाई हो। इसके अलावा हम अपनी लड़ाई भी खुद लड़ेंगे और उसको हम सजा दिलवा कर रहेंगे जेल की सलाखों की। देखा जाता है कहीं ना कहीं जो लोग हैं, तमाम ऐसे नेता भी होते हैं या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं, चर्चाओं में रहने के लिए इन सब बयानों को देते हैं या मतलब अपने आप को चमकाने के लिए देते हैं, या वाकई उनका किसी मजहब से दुश्मनी है? क्या कुछ मानते हैं इस बात में? देखिए, चमकाने की तो बात है ही है, वो किसी एक समुदाय को खुश करने के लिए, जबकि वो उस समुदाय की भी नहीं है, वो मुस्लिम है। अगर उसे मुस्लिम समाज से इतनी प्रॉब्लम है तो धर्म परिवर्तन कर ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। नाजिया खान हटाकर नीलम रख ले, कुछ भी रख ले, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर नाजिया खान होके और हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करेगी तो उसका जो मिसाल होती है ना, सर धड़ से कलम, वो लागू होता है उसके ऊपर। मुसलमानों के लिए नबी से ऊपर, खुदा से ऊपर कुछ नहीं है। अगर कुत्ता पागल हो जाए तो उसकी सजा क्या होती है? उसे गोली मार दी जाती है या उठा के पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। तो नाजिया इलाही पे लगाम क्यों नहीं? और अगर उस समुदाय की बात करें, उसने कम से कम 15 लोगों को शादी कर रखी है, हिंदुओं से भी शादी कर रखी है, वो भी पुनीत भी उनको लगातार गालियां दे रहा है। तो वो किसी समुदाय की नहीं है, वो किसी पार्टी की नहीं है, वो नाम लेती है किसी एक पार्टी का जो सत्ता में है। मगर आपने किसी भी पार्टी के नेता को उसका समर्थन करते देखा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता की इतनी गंदी भाषा शैली है ही नहीं। कहीं ना कहीं वो अपने आप को सुनने में आता है कि अपने आप को भाजपा नेत्री भी बताती हैं। क्या कुछ मानते हैं? वो झूठ बोलती है अपने आप को बचाव करने के लिए, हिंदू मुस्लिम में नफरतें बांटने के लिए। आप मुझे बताइए ना, किस भाजपा के नेता ने बोला खड़े होके कि ये हमारी पार्टी में हमारे साथ है और हम इसका समर्थन करते हैं? क्योंकि हमारे किसी भी भाजपा लीडर की इतनी अप्रिय, इतनी अभद्र भाषा है ही नहीं। किसी ने आज तक कभी ऐसा नहीं बोला। कार्रवाई नहीं होती है, क्या कुछ आगे की रणनीति नहीं करेंगे तो हम सड़कों पे जाएंगे, हम लड़ेंगे, हर हद तक लड़ेंगे, मगर उसको हम जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए, जो आक्रोश लोगों में लगातार फैल रहा है और तमाम संगठनों के लोग इसमें विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। साफ तौर से आपने सशक्त सेना को भी सुना, उनका भी साफ तौर से कहना है कि अगर नाजिया इलाही खान पर कार्रवाई नहीं होती है तो सड़कों पर आकर प्रदर्शन किया जाएगा। कैमरामैन गुल मोहम्मद के साथ जावेद खान, IBC 24 आगरा।